विश्वविद्यालय में आज शनिवार को छात्र संघ चुनाव कराया जा रहा है। इस चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में हलचल तेज है। सेंट्रल पैनल के 5 पदों के लिए कुल 40 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि काउंसलर पद के लिए 45 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि काउंसलर पद पर 5 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, लेकिन उनकी औपचारिक घोषणा विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आज यानी 28 फरवरी को की जाएगी। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, चुनाव प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इस बार छात्र संघ चुनाव के लिए विश्वविद्यालय क्षेत्र को 14 कंस्टिट्यूएंसी में बांटा गया है। इन सभी क्षेत्रों में कुल 41 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए लगभग 200 बैलेट बॉक्स की व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस चुनाव में 19,000 से अधिक छात्रा मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई और दोपहर के 2:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद सभी बैलेट बॉक्स को पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया भी आज ही के दिन शुरू की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार शाम 4:30 बजे मतों की गिनती शुरू होगी। देर रात तक परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मतगणना स्थल पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पटना जिला प्रशासन से पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल की उपलब्धता की मांग की है और प्रशासन की ओर से उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई है। आपको बता दें, सेंट्रल पैनल के पदों पर अध्यक्ष पद के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। उपाध्यक्ष पद पर 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं महासचिव के लिए 9 उम्मीदवार, संयुक्त सचिव पद के लिए 6 उम्मीदवार और कोषाध्यक्ष पद के लिए 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी पदों के लिए मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार के दौरान छात्रों ने कैंपस की मूलभूत समस्याओं, पढ़ाई की व्यवस्था, लाइब्रेरी, डिजिटल शिक्षा, हॉस्टल और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया है। इसी बीच विश्वविद्यालय की कुलपति नमिता सिंह ने छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय की पहचान उनके छात्रों से होती है और छात्र ही उसकी गरिमा के संवाहक होते हैं। उन्होंने सभी प्रत्याशियों और मतदाताओं से अनुशासन बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहयोग करने का आग्रह किया है। कुलपति ने यह भी कहा कि चुनावी मंच से छात्रों द्वारा जो भी मुद्दे उठाए गए उन पर विश्वविद्यालय स्तर पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और समाधान की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, कुलपति ने यह भी कहा कि 28 फरवरी को होने वाले चुनाव में सभी का सहयोग जरूरी है। छात्रों के सहयोग के बिना चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराना संभव नहीं है। उन्होंने विश्वविद्यालय की तमाम छात्र छात्राओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। आपको बताएं, कुलपति ने कहा कि छात्र संघ केवल एक संगठन नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की आवाज होता है। इसके माध्यम से छात्र अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। उन्होंने ये आशा व्यक्त की कि सभी छात्र मिलकर ऐसी परंपरा विकसित करेंगे जिससे पटना विश्वविद्यालय का नाम एक बार फिर से शैक्षणिक जगत में सम्मान के लिए लिया जाए। अब आज का दिन पटना विश्वविद्यालय के लिए बेहद अहम है। छात्र संघ चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि आने वाले समय में छात्रों की आवाज को कौन नेतृत्व देगा। प्रशासन की ओर से चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।